brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का किंग अगर कोई है तो वो चीन है, लेकिन चीन की काट के रूप में भारत को अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। नतीजन भारत ये जानता है कि कमियां कहां हैं। उन कमियों पर काम करने का वक्त भी शायद आ गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये खबर आपके सामने नहीं आती। खबर जो भारत के लिए बहुत जरूरी है और दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी की तरह, खासतौर पर चीन के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन की दौड़ में भारत अब लगातार अपना कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो मित्र देश। मित्र देश में आज बात भारत के पड़ोसी देश की करेंगे, जहां यूं तो अस्थिरता की स्थिति है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंधों का विस्तार साफ देखा जा सकता है। मित्र देश में बात म्यांमार की। म्यांमार में जुंटा सेना और जुंटा सेना का विरोध करती वहां की जनता या वहां की स्थानीय आर्मी। बड़े स्तर पर तनाव की स्थिति है, सालों से तस्वीर यही है। लेकिन क्या इससे भारत ने अपनी कूटनीति और अपने राजनयिक संबंधों को खत्म किया, कम किया, या किसी भी तरीके से इसमें कुछ अभाव नजर आया? नहीं, क्योंकि भारत ने इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए। चीन की बुरी नजर बाकी देशों की तरह म्यांमार पर भी पड़ी है। कहते तो ये भी हैं कि म्यांमार में जो स्थिति बनी है वो उसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ चीन है। चीन को इसके लिए काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार जुंटा भी लगातार कई मोर्चों पर पत होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस हिसाब से वहां की गुरिल्ला आर्मी ने अटैक करना शुरू किया है, म्यांमार जुंटा सेना को लगातार पछाड़ने की कोशिश की, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण ही बनी। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर कैसे आई जब तनाव की स्थिति है? तो आप ये भी समझ लीजिए। खबर है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। इस रेयर अर्थ मिनरल को लेकर चीन बार बार अपनी पीठ थपथपाता है। इसके पीछे का उसका उद्देश्य बहुत साफ है कि वो पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच को पक्का करे, पूरी दुनिया उस पर निर्भर हो। चीन से लगती हुई सीमा पर रेयर अर्थ मिनरल का भंडार मौजूद है, जो म्यांमार से लगता है। इस सीमा पर भारत पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके संबंध म्यांमार से बहुत बेहतर हो। अब खबर आ रही है कि म्यांमार के जिस रेयर अर्थ मिनरल पर चीन की काली नजर थी, म्यांमार जुंटा तो उसे लेकर भारत के साथ कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह खबर अपने आप में चीन की बेचैनी को बढ़ाने वाली खबर बन चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इसे लेकर अच्छा खासा लेख छापा गया। मामले से परिचित 4 लोगों का हवाला देकर बताया गया कि भारत एक शक्तिशाली विद्रोही समूह की सहायता से म्यांमार में रेयर अर्थ के नमूने प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो चीन द्वारा कड़े नियंत्रण वाले एक रणनीतिक संसाधन की वैकल्पिक आपूर्ति की तलाश कर रहा है। आपको याद होगा, पिछले दिनों चीन ने भारत पर एक बड़ी स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक आर्थिक स्ट्राइक थी। भारत को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है, और इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स को भारत को निर्यात करने में चीन कुछ आनाकानी कर रहा था। कई तरीके के बैन और प्रतिबंध भी भारत पर लगाए गए, और इसके बाद तो भारत को बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ, खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियों। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि वो चीन का एक विकल्प तलाशे, और उस विकल्प के तौर पर भारत ने म्यांमार की तरफ देखा। म्यांमार की जुंटा सेना के साथ अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। रेयर अर्थ मिनरल को पाने की भारत की जिद कितनी पक्की है और कितना जल्दी भारत ने इस पर एक्शन मोड पर काम किया है, वो अब दिख रहा है। रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी IREL और निजी कंपनी मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल्स, जिन्हें पिछले साल दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के व्यावसायिक विनिर्माण के लिए सरकारी वित्त पोषण प्राप्त हुआ था, वो इस चर्चा में शामिल हुई है। उनका कहना है कि भारत को उम्मीद है कि नमूनों का परीक्षण घरेलू प्रयोगशाला में किया जा सके, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें भारी दुर्लभ मृदाओं की पर्याप्त मात्रा हो, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और बाकी उन्नत उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले चुंबकों में संसाधित किया जा सकता है। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि भारत ने एक ऑनलाइन मीटिंग में ये अनुरोध किया था
कि भारत द्वारा किसी गैर सरकारी संस्था के साथ बातचीत का एक दुर्लभ उदाहरण ये बन गया है। एक ने बताया कि इस बैठक में IREL, मिडवेस्ट और कम से कम एक और कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बड़ी बात यह कि इस डील को पूरा करने से पहले ये जो नमूने रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े हुए इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस पर तो काम करना भी शुरू हो चुका है, यानी इससे लेकर विश्लेषण हो रहा है। इस पर बहुत बारीकी से निगरानी रखकर ये एनालाइज किया जा रहा है कि इसे कैसे एक विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सके। भारत ने इस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त को पहले ही कहा था कि उन्होंने चीन में म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग होइंग के साथ बैठक के दौरान दुर्लभ पृथ्वी खनन पर चर्चा की, जिनकी सेनाएं KIA से लड़ रही हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ जानकारी तो नहीं दी और न ही किसी भी समझौते की सार्वजनिक घोषणा की। अब यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, ना ही कोई ऑफिशियल समझौते को लेकर जानकारी शेयर की गई। लेकिन इतना साफ है कि दोनों देश मिलकर रेयर अर्थ मिनरल की खोज के लिए बहुत तेजी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि चीन के एक विकल्प के तौर पर भारत को खड़ा किया जा सके। बता दें, म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट के बाद वहां की स्थानीय सरकार को सत्ता से हटा दिया गया और म्यांमार जनता सत्ता में आ गई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण चीन को बताया गया। इसकी जिम्मेदारी चीन को सौंप दी गई कि ये चीन की वजह से हुआ है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कहीं भी खुलकर सामने नहीं लिखा जाता और ना ही कहा जाता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति और फिर वहाँ के खनिजों पर चीन की काली नज़र थी, जिसकी वजह से वहाँ स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई। पिछले 4 सालों में हमने अलग अलग घटनाक्रम देखे जिसमें म्यांमार जुंटा सेना को ही कई बार विरोध का सामना करना पड़ा, खासतौर पर वहाँ की स्थानीय सेना की तरफ से। लेकिन अब इस विवाद और विरोध के बीच में विद्रोह की आग जब सुलग रही है, उस समय भी लगातार म्यांमार के सरकारी फैसलों में वहां की सेना बड़ी भूमिका निभा रही है। अब जब वहां पर स्थिति सेना के नियंत्रण में आ चुकी है, तब कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बाकी देशों के साथ संपर्क साधा जाए, और ये खुद म्यांमार जुंटा कर रही है। म्यांमार जुंटा के अधिकारी और सेना इस बात को पक्का कर रहे हैं कि वो देश के सरकारी फैसलों में भी भूमिका निभाए। नतीजन जब बात इस रेयर अर्थ मिनरल और बाकी खनिजों को लेकर की हो रही है, तो उसमें भी म्यांमार की सेना बड़ी भूमिका निभा रही है। अब जब भारत को लेकर खुलकर ये साफ हो रहा है कि भारत म्यांमार के साथ रेयर अर्थ मिनरल को लेकर काम कर रहा है, तो चीन के भी कान खड़े हो चुके हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही भारत पर लगाया गया ये जो बैन रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के कुछ प्रतिबंध थे, चीन ने उसे वापस ले लिया था। जब भारत के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे और उनसे पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन का दौरा किया था तब। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं और बदलती परिस्थितियों के बीच में अगर कल को भी चीन ने फिर से ऐसा कोई फैसला लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत को उस दिन के लिए निश्चित तौर पर तैयार रहना होगा। नतीजन भारत बाकी विकल्पों के साथ भी काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।